हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, फिर उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कशन किया था, सब हमने चीजें कर ली थी। और अब अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो तो हमने क्या किया था, वो लिफ्ट और एलिवेटर वाला, जो एक पर्सन लिफ्ट में है एलिवेटर या एलिवेटर में है, तो वहां उसका जो अपेरेंट मास है वो क्या होगा, राइट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बन रही है। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी। अब सेकेंड और थर्ड लॉ जो है ना न्यूटन का, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करता है, बहुत ही ज्यादा चीजों को बताता है। दैट वी कॉल्ड देम एज अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये लोग कहते क्या है कि अगर आपके पास एन सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है जी, एन सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कि एक सिस्टम है उसमें एन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हो, तब उसके बाद भी अगर आप उसको एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो तो उसके पहले भी और उसके बाद भी जो उसका लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। ओके, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है जी। अब इसको हमने लिखना कैसे है, इसका लिखने का ही जो ढंग है ना वो हमें आना चाहिए। अब वो कहता क्या है, when no external force acts on a system of several interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved. Okay, तो हम लिख भी लेते हैं इसको, when no external force, when no external force acts on a system of n particles. Okay, just a second, let me erase something. Where is the duster? The total linear momentum of the system is कंजर्व्ड। ओके जी। अब ये हमारे पास क्या लिखा है, जब तक आप लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो, मतलब उस सिस्टम का, वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है। अब हमें पता है जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो किसका सम होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, अब मैं क्या बोल रही हूं, द टोटल लीनियर मोमेंटम, the total linear momentum is the vector sum of is the vector sum of all linear momentum of the system. Momentum of the particles. ओके जी, ये आ गया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, आप कह सकते हो कि डेफिनेशन और समथिंग। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेरिवेशन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। किसकी हेल्प से, न्यूटन के सेकेंड लॉ की हेल्प से। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम डराइव करेंगे डेरिवेशन ऑफ
conservation of linear momentum, conservation of linear momentum from second law, from second। ओके जी, यहां से अब हम इसको डराइव करेंगे। ओके, अब इसके लिए ना हम क्या लेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे। ठीक है, अब हम ना इसके लिए एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे जिसमें n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और n पार्टिकल्स हैं, और वो जो n पार्टिकल्स हैं उनके जो मासेस हैं वो हम कंसिडर करेंगे, वेलोसिटीज को कंसिडर करेंगे, फिर हम लिखेंगे। ओके, कंसिडर, okay, a system, consider an isolated system, isolated system, consider an isolated system of n particles, okay, of n particles जिनके पास उनके masses क्या है, having masses m1, m2, m3 up to so on mn। okay जी, and having velocities, and having velocities v1, v2, v3 up to so on vn। ओके, अब देखिए, अब vn, अब क्या आएगा, जो हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम आएगा सिस्टम का, वो हम कैसे लिखेंगे। अब देखो, अब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब देखो, अब हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम को हम लिखते कैसे, मतलब किससे डिनोट करते हैं, P से, राइट। तो मैं यहां पर P लिखूंगी। अब सबका अलग अलग लिखेंगे तो कैसे आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू सो ऑन mn vn, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। ठीक है, यहां तक तो आई गेस काफी इजी था। अब देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मतलब मैं इसको एक कंसाइज फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। क्या मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे कि जी P1 मोमेंटम, मतलब फर्स्ट सिस्टम का, मतलब फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम, ठीक है, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम प्लस अप टू सो ऑन n पार्टिकल का मोमेंटम, राइट। ये मैं लिख सकती हूँ। ठीक है जी, अब ना मैंने एक बात बोली थी, अगर आप ऊपर डेफिनेशन में देख सकते हो ना, देखो, अगर अब मैं, तब हमने बोला था कि हम कोई भी मतलब फोर्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर अब मैं कोई फोर्स सप्लाई कर दूं, तो अगर मैं F वेक्टर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देती हूँ सिस्टम पे, तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ से क्या आएगा। ठीक है, अब देखो, इफ external force F applied, ठीक है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ का क्या है, F इज इक्वल्स टू dp बाय dt। ठीक है जी, अब देखो यहां पर ना मैंने आइसोलेटेड सिस्टम लिया था, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो फोर्स जीरो हो जाती है, राइट। तो हम फोर्स क्या लिखेंगे, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम F इज जीरो। ठीक है, F इज जीरो, तो कैसे आया, जीरो dp ओवर dt, राइट। यहां तक आ गया, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखो, ये तो आ गया हमारे पास जीरो। अब देखो कि कहने का मतलब क्या है यहां पर, कि अगर एज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, अगर डेरिवेटिव जो कांस्टेंट का वो जीरो ही आ गया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट का जीरो आ गया, तो मतलब क्या आया, देखो
अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ dp बाई dt इज इक्वल टू 0। ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना मैं इसको, और करके इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेरिवेटिव है मोमेंटम का वो 0 आ गया, डेरिवेटिव मोमेंटम का 0 आ गया। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि therefore p1 plus p2 plus p3 up to so on pn is constant is equals to constant। ओके जी, ये मैं लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है कि मतलब यहां पर इसका कहने का मतलब क्या निकला, जो मैंने किया उसका मतलब क्या निकला, ये है कि अगर आपके पास एब्सेंस है एक्सटर्नल फोर्स की, तो अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस है तो आपके पास जो लीनियर मोमेंटम है ना वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। अगर आपके पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, 0 है, आप कह सकते हो, तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम हुआ ना वो कंजर्व्ड हुआ, ठीक है। और इसी कंजर्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी। ये आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया हो, वेरी इजी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, थैंक यू। And don't forget to hit the subscribe button